अरहम भाई के साथ उनका एक अंग्रेज दोस्त भी आ रहा था। नाम था ईथन। सुमेरा ये बात मुझे तीसरी बार बता चुकी थी कि देखो वो इंग्लैंड से आ रहा है, उसे सिर्फ अंग्रेजी आती है, उससे अंग्रेजी में बात करना। मैंने सर खुजाते हुए आहिस्ता से कहा, लेकिन मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं। ये सुनकर वो हंसी जब्त करते हुए बोली, कोई बात नहीं, जब तुम रात को उसके कमरे में चाय देने जाओ तो बस ये कहना, विल यू मैरी मी। वो खुश होकर तुम्हें इनाम देगा। मैं घबरा गई। ये बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे याद नहीं रहेगा। सच तो ये था कि मैं अनपढ़ थी, ना उर्दू पूरी आती थी ना अंग्रेजी। और अरहम भाई का वो अंग्रेज दोस्त, वो तो मुझे पहले ही बड़ा मगरूर सा लगा था। वो आए हुए अभी चंद ही घंटे गुजरे थे, लेकिन उनकी आमद की तैयारियां हमारे बंगले में पिछले 1 हफ्ते से चल रही थी। कमरा बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसे मिट्टी से एलर्जी है, खाने अलग होंगे, हर चीज़ चमकनी चाहिए। बड़ी ममानी का बस नहीं चल रहा था कि क्या न कर गुजरें। और इन सब के बीच सारी जिम्मेदारी मेरे सर। मैं 1 हफ्ते में ही तंग आ चुकी थी। जब वो आया तो कोट पैंट में मलबूस, आंखों पर काला चश्मा, माथे पर बल, साफ सुथरा, बावकार। मानना पड़ेगा, उसकी शख्सियत वाकई मुतासिर कुन थी। गोरी रंगत, भूरी आंखें, भूरे बाल और लंदन का लेबल। अरहम भाई भी कुछ कम न लग रहे थे। आखिर वो इस घर के सबसे बड़े पोते और बड़ी ममानी के अकलौते बेटे थे। पूरा घर अंग्रेजी में बातें कर रहा था और मैं एक लफ्ज़ भी नहीं समझ पा रही थी। सुमेरा ने पूरा 1 घंटा लगाकर मुझे वो जुमला याद करवाया था। मैं किचन में खाना बनाते हुए बार बार खुद से दोहरा रही थी, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। रात को मैंने चाय बनाई, कप ट्रे में रखा और सीढ़ियाँ चढ़ गई। ईथन का कमरा अरहम भाई के कमरे के साथ ही था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, यस कम इन। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाज़ा खोला तो वो शायद नहा कर आया था, टावल गाउन पहने जो घुटनों तक ही था। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। मैं दरवाजे के पास ही खड़ी रह गई। वो मुझे देखकर बोला, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाई आर यू नॉट कमिंग इनसाइड। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस इतना कहा, यस यस। वो चौंक गया। व्हाई आर यू सेइंग यस, जस्ट लीव द टी एंड गो अवे। मैंने सिर्फ वॉट कहा। उसने मेज़ की तरफ इशारा किया। मैं समझ गई। चाय रखी और जाने के बजाय उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। वो आईने के सामने बाल संवार रहा था। मुझे देखकर बोला, नाउ गो अवे। तब मुझे सुमेरा का बताया हुआ जुमला याद आया। मैंने कांपती आवाज़ में हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, विल यू मैरी मी। एक लम्हे को कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसने आंखें फैलाकर मुझे देखा और गुस्से में चिल्लाया, यू सिली गर्ल, हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस, गेट आउट। मैं फौरन बाहर भाग आई। दरवाजे के बाहर सुमेरा और उसका भाई जवाद खड़े हंस रहे थे। क्या हुआ, डांट पड़ गई? जवाद बोला, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। मैं रोती हुई नीचे उतर आई। मैं उसी बंगले में रहती थी, मगर मेरी हैसियत एक मुलाजिमा से ज्यादा न थी। मेरी माँ ने भागकर शादी की थी, मगर मेरा बाप चंद रातों बाद ही छोड़ गया। मैं अपनी नाना के घर में एक सज़ा बनकर रह रही थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन के बाद मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अब इस अंग्रेज से अंग्रेजी में कभी बात नहीं करूंगी। अगला दिन मेरा पूरा किचन में गुजरा, क्योंकि इस खास मेहमान के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ अलग पकाना पड़ता था। आज भी चाइनीज़ राइस, मंचूरियन बनाए गए थे। खाना खाकर वो ऊपर चला गया और बोला, ब्लैक कॉफ़ी। मुझे नहीं मालूम था कि ये ब्लैक कॉफ़ी किस चिड़िया का नाम है, लेकिन बड़ी ममानी ने खास निगरानी में मुझसे बनवाई। जब मैं कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में गई तो मैं पहले ही तय कर चुकी थी, आज एक लफ्ज़ भी अंग्रेज़ी नहीं बोलूंगी। उसने फिर कहा, यस कम इन। मैंने दरवाज़ा खोला। वो मोबाइल पर किसी से मैसेजिंग में मसरूफ़ था। मैंने खामोशी से कॉफ़ी साइड टेबल पर रखी और पलटने लगी। तब उसने कहा, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं रुक गई। मैंने साफ उर्दू में कहा, मुझे आपकी ज़बान समझ में नहीं आती, या तो उर्दू में बात करें या किसी और से कह दे। वो हैरत से मुझे देखने लगा। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। मैंने हाथों से इशारा किया कि मुझे उसकी ज़बान नहीं आती। वो चंद लम्हे मुझे गौर से देखता रहा, फिर बोला, डू यू नो इंग्लिश? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। ओके, ऑल राइट। फिर शायद उसने अरहम भाई को फ़ोन किया और कुछ अंग्रेज़ी में समझाया। मैं कमरे से बाहर आ गई। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि वो मुझसे बात इशारों में करने लगा था। जब मैं समझ जाती तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता, गुड, गुड गर्ल। मैं उसकी ज़बान नहीं समझती थी, मगर उसके इशारे समझने लगी थी।
एक दिन मैं पानी का जग और ग्लास उसके कमरे में रखने गई। वो बोला, "What is your name?" फिर अपनी शहादत की उंगली मेरी तरफ की, टूटे-फूटे लफ्ज़ों में बोला, "तुम्हारा नाम क्या है?" मैं बेख्तियार मुस्कुरा दी, "माहम।" वो खुश हो गया, "थैंक गुडनेस यू अंडरस्टूड मी।" आहिस्ता आहिस्ता अरहम भाई उसे पूरे लाहौर की सैर करवाने लगे। एक दिन उसने मुझसे कहा, "माहम, तुम बहुत प्यारा है, सो प्रिटी, ईस्टर्न ब्यूटी।" मैं कुछ ना समझी, बस कंधे उचका दिए। उसने उंगलियों से इशारा बनाकर बताया, "ब्यूटिफुल, यू।" मैंने धीरे से कहा, "थैंक्स।" ये लफ्ज़ मुझे भी आता था। एक दिन मैं उसके कपड़े इस्त्री करके उसके कमरे में रखने गई। वो घर पर नहीं था। मैं अलमारी में कपड़े रख रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। वो अंदर आया, हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, "माहम, कैसे हो?" मैंने कहा, "मैं ठीक हूँ, आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं।" "थैंक्स।" फिर उसने एक शॉपिंग बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया, "माहम, ये तुम्हारे लिए।" मैं घबरा गई, "नो नो।" मैंने पीछे हटने की कोशिश की। "वाई माहम, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ।" घबराहट में मैंने बैग पकड़ लिया। अंदर एक बहुत खूबसूरत काला जोड़ा था। वो बोला, "ये कलर तुम पर अच्छा लगेगा।" मैं सारी रात सो ना सकी। अगले दिन उसने खुद भी काला लिबास पहना हुआ था। मुझे आम कपड़ों में देखकर बोला, "तुमने वो नहीं पहना?" मैंने नफ़ी में सर हिलाया। "वाई?" सब नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। सबकी नज़रें हम पर थीं। बड़ी ममानी के माथे पर बल पड़ गए। "क्या दिया था उसने तुम्हें?" मैं खामोशी से क्वार्टर गई, शॉपिंग बैग उठाया और लाकर ममानी के सामने रख दिया। जोड़ा देखकर उनकी आंखें फैल गईं। "इतना महंगा? उसने तुम्हें क्यों दिया?" मैंने बस कहा, "मुझे नहीं मालूम।" अरहम भाई फौरन बोले, "अम्मी, ये इसके लिए चाय वगैरह भी बनाती है, दे दिया होगा, कोई बात नहीं।" ममानी के चेहरे के बल ढीले पड़ गए। जबरदस्ती की मुस्कुराहट आई, "ठीक है, रख लो, ईद पर पहन लेना।" उनके लहजे में छिपा जहर मैं खूब पहचान चुकी थी। ईथन बोला, "माहम, जाओ पहनकर आओ, कम ऑन।" मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो अरहम से अंग्रेजी में बोला, "नो, शी विल वेयर इट नाउ, आई नीड टू टेक हर समवेयर, जस्ट फॉर फन।" पूरे कमरे में जैसे खामोशी छा गई। सबकी नज़रें मुझ पर थीं, गुस्सा, नफ़रत, हैरत। अरहम ने शायद उसे समझाने की कोशिश की। वो बस बोला, "आई डोंट केयर अरहम, आई लाइक हर।" फिर मेरी तरफ देखा, "हरी अप माहम।" अरहम मुझे घूरता रहा, फिर बोला, "जाओ, तैयार हो जाओ।" मैं खामोशी से क्वार्टर चली गई। क्वार्टर का दरवाज़ा बंद होते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने शॉपिंग बैग आहिस्ता से बिस्तर पर रखा। दिल तेज तेज धड़क रहा था, जैसे मैं कोई जुर्म करने जा रही हूँ। काले जोड़े को निकाला। कपड़ा नर्म था, महंगा और मेरे लिए अजनबी। मैंने उसे पहनने से पहले कई लम्हे सोचा, ये मेरा हक नहीं, मैं सिर्फ एक मुलाजिमा हूँ। मगर फिर याद आया, मैंने कुछ मांगा नहीं था, किसी ने खुद दिया था। मैंने कांपते हाथों से जोड़ा पहन लिया। आईने के सामने खड़ी हुई तो चंद लम्हों के लिए मैं खुद को पहचान न सकी। ये वो माहम नहीं थी जो बर्तन मांजते मांजते अपनी जिंदगी धो देती थी। ये कोई और थी, खामोश, संजीदा और गैर इरादी तौर पर खूबसूरत। मैंने बाल समेटे, दुपट्टा संभाला और दिल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही खामोशी छा गई। सबकी नज़रें एक साथ मुझ पर आ गईं। बड़ी ममानी की आंखों में हसद साफ दिखाई दे रहा था। छोटी ममानी के होंठ भिंच गए। अरहम भाई चौंक गए और वो मुझे देखकर चंद लम्हों के लिए सांस लेना भूल गया। वाओ! ये लफ्ज़ आहिस्ता निकला मगर कमरे में गूंज गया। वो करीब आया, बगैर हाथ लगाए, सिर्फ आंखों से। "यू लुक वेरी ब्यूटिफुल।" मैंने नज़रें झुका लीं। "थैंक यू।" ये दूसरा लफ्ज़ था जो मैंने उसकी ज़ुबान में कहा। वो मुस्कुराया। "कम, लेट्स गो।" गाड़ी में खामोशी थी, मगर अजीब सी राहत भी। खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे पहली बार लाहौर किसी और नज़र से दिखाई दे रहा था। सड़कें, लोग, रोशनी, सब कुछ जिंदा। वो कभी कभी मेरी तरफ देखता और मुस्कुरा देता। "माहम, तुम खुश हो?" मैंने धीरे से कहा। "हाँ, थोड़ी सी।" वो हंसा। "दैट्स गुड।" हम एक छोटे से कैफ़े में रुके। मैंने कभी किसी कैफ़े में खुद बैठकर चाय नहीं पी थी। सब कुछ नया था। वो खुद मेरे लिए चाय लेकर आया। "हियर, ड्रिंक स्लोली।" मैंने पहली घूंट ली और आंखें बंद हो गईं। गरम, सुकून वाली चाय। "अच्छी है?"
उसने टूटी फूटी उर्दू में पूछा। मैं मुस्कुरा दी। बहुत। वो खुश हो गया, जैसे कोई बच्चा। वापसी पर उसने आहिस्ता से कहा, माहम, मैं तुम्हें किसी चीज़ की तरह नहीं देखता, तुम एक इंसान हो, समझी? मैंने पहली बार किसी गैर के मुंह से अपनी हैसियत सुनी थी। समझी? मैंने सर हिला दिया। घर वापस पहुंचे तो माहौल फिर बदल गया। बड़ी ममानी की नज़रें मेरे कपड़ों को चीर रही थी। मैं खामोशी से क्वार्टर में चली गई और जोड़ा बदल लिया। रात को छत पर लेटकर मैं देर तक आसमान देखती रही। दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर कोई मुझे इंसान समझ ले तो क्या ये भी गलत है? अगली सुबह मेरे लिए आम नहीं थी। मैं उठी तो दिल पर बोझ सा था, जैसे कल की खुशी कोई ख्वाब हो जो अब याद आकर चुभने लगा हो। मैं हस्बे मामूल किचन में काम करने लगी। बर्तन, चूल्हा, सब्जियां, सब कुछ वैसा ही था, बस मैं वैसी नहीं रही थी। बड़ी ममानी की नज़रें बार बार मुझ पर पड़ रही थीं। अचानक उन्होंने कहा, माहम, ज़रा इधर आओ। मेरा दिल बैठ गया। मैं खामोशी से उनके सामने जा खड़ी हुई। कल तुम कहाँ गई थी? मैंने आहिस्ता से कहा, मेहमान के साथ, वो बाहर ले गए थे। उन्होंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मेहमान, या आप कुछ और बन गई हो? मेरे कान जलने लगे। नहीं ममानी, मैं वैसी ही हूँ जैसे पहले थी। उन्होंने कुर्सी से उठकर मेरे करीब आकर धीमी मगर काटदार आवाज में कहा, देखो लड़की, ये घर तुम्हारा नहीं है। ये कपड़े, ये घूमना, ये सब तुम्हारी औकात से बाहर है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने पलकें नहीं झपकीं। वो अंग्रेज है, कल है परसों चला जाएगा, और तुम यहीं रह जाओगी, बर्तनों के साथ। हर लफ्ज़ मेरे दिल में उतरता गया। ज्यादा ख्वाब मत देखो, वरना टूटने पर खून भी तुम्हारा ही निकलेगा। मैंने बस इतना कहा, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा ममानी। उन्होंने हंसकर कहा, ख्वाब आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं। उसी वक्त अरहम भाई किचन में आ गए। फिजा भांप कर बोले, अम्मी बस करें। बड़ी ममानी ने फौरन लहजा बदला, मैं तो बस इसे समझा रही थी, भूल न जाए अपनी हद। मैंने सर झुका लिया। उसी दिन वो मेहमान मुझे नज़र नहीं आया। शाम तक मेरा दिल अजीब बेचैनी में रहा। रात को अरहम भाई ने आकर बताया, वो कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद चला गया है। मेरा दिल बेवजह ही भारी हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। उसी रात मैंने अपने पुराने कपड़े दोबारा तरतीब से रखे। वो काला जोड़ा सबसे नीचे रख दिया, जैसे उसे दफन कर रही हूँ। छत पर जाकर मैंने आसमान की तरफ देखा। कल तक जो सितारे करीब लग रहे थे, आज फिर दूर थे। मैंने खुद से कहा, माहम, याद रखो, तुम खुशी उधार पर नहीं रख सकती। और पहली बार मैंने दिल को खामोश होने का हुक्म दिया। 2 दिन गुजर गए। मैंने खुद को काम में इतना मसरूफ कर लिया कि दिल को सोचने का वक्त ही ना मिले। बर्तन, झाड़ू, खाना, सब कुछ मशीन की तरह। बस एक फ़र्क था, अब मैं किसी की तरफ देखकर मुस्कुराने से डरने लगी थी। तीसरे दिन दोपहर के वक्त गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मैं किचन में थी, मगर दिल बाहर दौड़ गया। मैंने खुद से कहा, फजूल ख्याल है, वो आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, अंग्रेज़ी में किसी के बोलने की आवाज़। मेरा हाथ चाकू पर ही रुक गया। वो वापस आ गया है। ये लफ्ज़ मैंने सुना नहीं, महसूस किया। मैंने सर झुकाए चाय बनानी शुरू की। दिल तेज़ धड़क रहा था, मगर चेहरा बिल्कुल खामोश। चाय की ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम में गई। वो वहीं खड़ा था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर वही मानूस मुस्कुराहट आ गई। माहम, मेरा नाम उसके मुंह से किसी अपनायत के साथ निकला। मैंने नज़रें नहीं उठाईं। चाय रब दो, बड़ी ममानी ने सख्त लहजे में कहा। मैंने ट्रे रखी और पलटने लगी। वेट, वो लफ्ज़ मुझे रोक गया। बड़ी ममानी की आंखें जल उठीं। वो मेरे करीब आया, मगर फासला रखा। तुम ठीक हो? मैंने आहिस्ता से कहा, जी। बस एक लफ्ज़। उसने शायद मेरी आवाज़ में कुछ बदलाव महसूस किया। तुम नाराज़ हो? मैंने सर हिला दिया। नहीं। वो खामोश हो गया। शाम को जब सब मसरूफ़ थे, वो किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। माहम, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा। मुझे मालूम है। वो चौंका। तो फिर तुम ऐसी क्यों हो गई हो? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि मुझे मेरी जगह याद दिला दी गई है।
वो समझ गया। उसने आहिस्ता से कहा, आई एम सॉरी। ये लफ्ज़ सादा था मगर भारी। मैं कल वापस जा रहा हूँ, उसने कहा। मेरे दिल ने एक लम्हे को सांस लेना छोड़ दिया, मगर मैंने चेहरे पर कोई असर नहीं आने दिया। ये बेहतर है, मैंने कहा। वो कुछ कहना चाहता था मगर रुक गया। अगली सुबह वो जाने वाला था। मैं हस्बे मामूल दरवाजे के पास नहीं गई, क्वार्टर में बैठी रही। मगर जाते जाते उसने अरहम भाई से कहा, प्लीज़ टेल माहम, शी इज़ नॉट स्मॉल, द वर्ल्ड इज़। जब ये जुमला मुझे बताया गया तो मैं देर तक खामोश बैठी रही। फिर मैंने वो काला जोड़ा निकाला, उसे देखा और आहिस्ता से कहा, कुछ लोग जिंदगी में हमें बदलने नहीं आते, बस हमें खुद से मिलवाते हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वो चला गया था, मगर उसके छोड़े हुए लफ्ज़ मेरे साथ रह गए थे। तुम छोटी नहीं हो, दुनिया छोटी है। मैंने वो जुमला कई बार अपने दिल में दोहराया। दिन फिर वैसे ही थे, काम, हुक्म, खामोशी। मगर अब मेरी खामोशी कमज़ोर नहीं थी। एक दिन बड़ी ममानी ने हस्बे आदत आवाज़ दी, माहम, चाय में चीनी कम क्यों है? पहले मैं फौरन माजरत कर लेती। इस दिन मैंने आहिस्ता से कहा, जी, जैसा आपने कहा था वैसी ही है। मेरे लहजे में डर नहीं था। वो चौंक गईं। ज़बान चलने लगी है? मैंने नज़रें झुकाईं मगर आवाज़ मजबूत रखी। ज़बान नहीं ममानी, समझ आ गई है। कमरे में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। उसी दिन अरहम भाई ने मुझे बुलाया। माहम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी सिलाई सेंटर में दाखिल करवा दूं, तुम अच्छा काम सीख सकती हो। मेरा दिल तेजी से धड़का। मैंने पहली बार किसी पेशकश को डर के बगैर देखा। क्या मैं कर सकती हूँ? अरहम मुस्कुराए। क्यों नहीं, तुम इंसान हो, सिर्फ नौकरानी नहीं। मैंने हाँ कह दी। चंद हफ्तों बाद मैं दिन में काम करती और शाम को सिलाई सीखने जाती। सुई, धागा, कपड़ा, ये सब मेरे हाथों में ताकत बनने लगे। मैंने पहला सूट खुद अपने लिए सिया। सादा था मगर मेरा था। जब मैंने उसे पहना और आईने में खुद को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू मजबूरी के नहीं थे, ये फख्र के थे। उस रात मैंने वो काला जोड़ा निकाला, उसे देखा और अलमारी में सबसे ऊपर रख दिया। दफनाने के लिए नहीं, याद रखने के लिए। क्योंकि वो जोड़ा किसी वादे की निशानी नहीं था, वो एक एहसास की शुरुआत थी। मैंने खुद से कहा, माहम, अगर कोई तुम्हें इंसान समझे तो वो एहसान नहीं, तुम्हारा हक है। और उसी दिन मैंने तय किया, अब मैं अपनी जिंदगी में मेहमान नहीं रहूंगी। कुछ कहानियां किसी के मिलने से शुरू होती हैं और कुछ किसी के जाने से। मेरी कहानी दूसरी किस्म की थी। वो शख्स मेरी जिंदगी में कुछ दिन के लिए आया था, मगर उसने मेरे अंदर बरसों से सोई हुई माहम को जगा दिया था। अब मैं वो नहीं रही थी जो अपनी हंसी आवाज़ के बगैर रखती थी। मैं काम भी करती थी और ख्वाब भी देखती थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब ख्वाब मेरी इजाज़त से आते थे। मैंने सिलाई मुकम्मल सीख ली। पहला ऑर्डर मिला, फिर दूसरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझे मेरे नाम से जानने लगे। एक दिन बड़ी ममानी ने कहा, माहम, आज चाय नहीं बनानी? मैंने एहतराम से जवाब दिया, आज मैं देर से आऊँगी, मेरा काम है। वो खामोश रह गई। इसी खामोशी में मुझे अपनी जीत सुनाई दी। चंद माह बाद मैं उस घर से खामोशी से निकल आई। कोई शोर नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, बस एक बैग और एक मजबूत दिल। आखिरी रात मैंने वो काला जोड़ा पहना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए। मैं आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराई और खुद से कहा, मैं किसी की कहानी का साइड किरदार नहीं हूँ, मैं खुद अपनी कहानी हूँ। और पहली बार जिंदगी मुझे मेरे अपने नाम से पुकार रही थी, माहम।